नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फुल्ले मूवी को लेकर, क्योंकि फुल्ले मूवी जो है वो मूवी है जिस मूवी ने आईना दिखाया समाज को कि आखिरकार पहले क्या कुछ होता था, किस तरीके से दलित वर्ग को दबाया जाता था। या दूसरी तरफ कहें कि महिलाओं के लिए शिक्षा एक अछूत थी, लेकिन उस समय महात्मा ज्योतिबा फुल्ले हो या उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने आगे आकर लोगों के ताने सुनकर शिक्षा की अलख जगाई थी। और उन्हीं के नाम पर एक मूवी बनी है जिस पर पहले हंगामा हुआ, उसकी रिलीज डेट टाल दी गई। 25 अप्रैल को ये मूवी रिलीज हुई, लेकिन इसका अब भी कोई खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकारों का इस मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि यह मूवी धरातल पर बनी मूवी है जो सच्चाई दिखाती है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर जी। आपने जो है आज एक काफ़ी वायरल और बढ़िया टॉपिक लेके आप आए हैं और बहुत ज़रूरी जो है ये टॉपिक है, और कोई इस पे लगातार बात नहीं कर रहा है। पता नहीं कैसे जो है, जिस हिसाब से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, ये महाराष्ट्र में हुई कंट्रोवर्सी, लेकिन उसकी जो है आज तक हरियाणा में अभी तक कोई ऐसी बात भी नहीं हुई, पर फिर भी इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर गहन चिंतन करने की कोई जो है बहुत ज़्यादा जरूरत है। संदीप, एक तरफ तो हर कोई किताबों में पढ़ाया जाता है कि पहले जो कुछ हुआ था वहां पर अलख जगाई थी, महात्मा ज्योतिबा फुले हो या उनकी धर्मपत्नी हो। पहले आपको पता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा अछूत थी, महिलाओं को स्कूल नहीं भेजते थे, लेकिन इन्होंने अपनी जान पर खेलकर किसी की परवाह नहीं करते हुए महिलाओं को शिक्षित किया। आज जो बड़े बड़े पदों पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं वो कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले की देन है। तो ऐसी जब मूवी बनती है तो उसको सरकारों का समर्थन क्यों नहीं मिलता? वजह क्या है? क्या सरकारें जो विरोध हुआ था महाराष्ट्र में उस विरोध से डर गई हैं या कोई और वजह है? परमिंदर जी, मैं नहीं मानता कि ये विरोध की वजह से कोई बात है। वजह कुछ और हो सकती है। वजह ये भी हो सकती है कि लोग बाग जो है मनोरंजन को दूसरे तरीके से देखने लग गए हैं। वो चाहते हैं कुछ मिर्च मसाला हो, जबकि ये सच्चे विषय के ऊपर आधारित फिल्म है। एक जीवनी है पूरी। महात्मा जो है फुले जी ने, उनकी धर्मपत्नी ने कैसे जो है समाज सुधार के लिए कार्य किए। तो सरकार को भी इसके आगे जो है, इस टॉपिक में आगे आके जो है पहल करनी चाहिए, और सरकार को चाहिए कि टैक्स फ्री फिल्म को करें, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स में दिखाएं, स्कूलों की स्क्रीनिंग हो, स्कूल के बच्चों को भी दिखाया जाए, ताकि अपने आप में एक किताब को जो है दिखाना, पूरी जीवनी को दिखाना इस फिल्म का माध्यम है। हाँ, कंट्रोवर्सी कई बार जो है फिल्म डायरेक्टर जानबूझ के भी करवाते हैं कि भाई हमें जो है इस वायरल टॉपिक हो जाए हमारा और लोगों के तक पहुंच बढ़े। तो उस तरह का भी फार्मूला हो सकता है डायरेक्टर के पास, पर जैसे कि जो है सच्ची कहानी पे आधारित है, तो इस तरह के विषय कई बार आते हैं। सच्चाई कई बार कड़वी भी लगती है, तो कड़वा भी टॉनिक हो सकता है, पर सच्चाई जो है फिल्म की दिखाने की डायरेक्टर ने कोशिश की है। और सरकार को, मुख्यमंत्री जी को स्पेशली, अमित सैनी है या कोई और भी जो सैनी समाज से या विशेषकर जो है ऐसे ओबीसी समाज से जो नेता हैं, उनको आगे आगे पहल करनी चाहिए, और मूवी के जो है प्रमोशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए। सुनील, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से सीएम जब नायब सैनी जब महाराष्ट्र गए थे तो वो खुद ज्योतिबा फुले गांव में गए थे, वहाँ पर उन्होंने खुद ज्योतिबा फुले की पगड़ी पहनी थी और उसका उन्होंने फोटो भी अपने फेसबुक पेज पर लगाया था। लेकिन जब मूवी की बात आ रही है तो वो पीछे क्यों हट रहे हैं? वो आगे बढ़कर इस मूवी का प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे? इस मूवी को टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे? क्या उन्हें ये लग रहा है कि अगर वो इस मूवी के समर्थन में खड़े होंगे तो जैसे महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण समाज है वो खिलाफ हो गया था, तो क्या उन्हें वो अपने वोट बैंक का डर सता रहा है हरियाणा में? नहीं परमिंदर जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वोट बैंक की ये बात नहीं है। जो है वहाँ पे थोड़ा जो है ब्राह्मण्स ने थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, और जिसका कि जो है डायरेक्टर ने भी जो है कट लगा के, और उसको बाद में एक जो है पहले 11 तारीख को रिलीज होनी थी, लेकिन 25 तारीख को रिलीज हुई। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद हुई, उसके बाद कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और जो है सरकार को पहल जो है, हो सकता है कि अभी जो पहलगांव का जो टॉपिक चल रहा है, अभी जो देश के ऊपर विपदा है, उस वजह से हो सकता है इस टॉपिक को
जो है ज़्यादा नहीं तवज्जो मिल पा रही हो, लेकिन जैसे ही नॉर्मल होगा समय तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टाइम के लिए ये मूवी जो है ज़्यादा अच्छी व्यूज भी लेगी और सरकार भी इसके ऊपर पहल मेरे हिसाब से करनी चाहिए। संदीप, क्योंकि एक तरफ हम किताबों में पढ़ते आए हैं, सावित्रीबाई फुले को पढ़े हैं जो पहली देश की महिला शिक्षिका थी, दूसरी तरफ ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ते हैं। कि जब उनके ऊपर एक मूवी बनती है, उनके संघर्ष को, उनके विचारों को, उनकी लेखनी को इस मूवी में दिखाया गया है, तो क्या ये हर किसी का फर्ज नहीं बनता कि उनकी से विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हर किसी को पता चले कि पहले क्या था और आज कितना अंतर है। अगर आज हम ये जीवन जी रहे हैं तो जो शिक्षा जो हमें मिल रही है वो कहीं ना कहीं महापुरुषों की देन है। जी परमिंदर जी, देखो कहते हैं कि एक एक बूंद से जो है घड़ा भरता है, और बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है शिक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए, ओबीसी वर्ग को बराबरी का अधिकार देने के लिए ज्योतिबा बाई फुले जी, उनकी धर्मपत्नी का बहुत ज़्यादा जो है हस्तक्षेप है, रोल है, अभिन्न अंग है। लेकिन उस दौरान पे हमें ब्राह्मणों का भी या जाति विशेष, जब ये टॉपिक है ही तो क्लियर बोलता हूँ मैं कि यदि जीवनी बुक उनकी पढ़ेंगे तो सबसे पहला स्कूल जहाँ पे शिक्षा का जो है अलग जगह थी, वो जमीन, वो जगह, वो बिल्डिंग ब्राह्मणों की ही देन थी। और इस तरह का जो है कई बार जो है ना हुमर फैलाए जाते हैं कि भाई कोई जाति विशेष या इस तरह की, तो हमें इस चीज से ऊपर उठ के समाज सुधार के लिए जो एफर्ट उन महात्मा जी ने किए, उनको बड़ा जो है उस समय में आप कल्पना करके देखिए कि आज से कितने साल पहले उन्होंने अलग जगाई, और जब बराबरी का अधिकार ना जो है नीची जात को था, ना ओबीसी को था, और ब्राह्मण का युग चल रहा था, उन्होंने जब शिक्षा की बात की, उसके बाद हम जो है अंबेडकर जी को इंडिया के अंदर पूछते हैं कि भाई बाबा साहब नहीं होते तो कौन इतनी अलग जगाता, तो उनके भी गुरु जो है ज्योतिबा बाई फुले, सावित्रीबाई फुले जी हैं। तो हमें इस टॉपिक को जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के इस टॉपिक को देखना चाहिए, और बच्चों को ज्ञान मिले, शिक्षा मिले और इंस्पिरेशन मिले। इस चीज को देखते हुए हमें इस मूवी को भी देखना चाहिए, उनके जो है द्वारा लिखी गई किताबों को भी पढ़ना चाहिए, उनका जीवन परिचय पढ़ना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा जो है ये टॉपिक है। मैं खुद अपने जो है बच्चों के साथ चाहूँगा कि मैं फिल्म दिखा के लाऊं, और सभी को जाति पाति के जहर से ऊपर उठ के इस टॉपिक के ऊपर फिल्म अपने बच्चों को दिखानी चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने बच्चों को एक बार इस जो है महात्मा जी की पुस्तक जरूर जीवनी पढ़ानी चाहिए। और इसके अलावा मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि आप लोग भी जो है यदि इस टॉपिक पे नहीं ध्यान अभी जा रहा है तो टैक्स फ्री स्कूल जो है इस मूवी को कीजिए। साथ के साथ स्कूलों में भी स्क्रीनिंग इसकी स्पेशल जो है होनी चाहिए, या फिर थिएटर्स के अंदर बच्चों को भी जाके दिखाना चाहिए कि भाई ज्योतिबा फुले जी ने जीवन में कितना संघर्ष किया और उसके बाद क्या ये चीज़ अब जो है दिखाई जा रही है। सुनिए, आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर काफ़ी सारे गाने बैन किए गए थे। कहा यह गया था कि भाई गन कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने कहा था कि आप अच्छे अच्छे गाने बनाइए ताकि लोग आपके गानों को सुन सके। लेकिन अगर ऐसी अच्छी मूवी बनती है और उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है, उस पे से उसको टैक्स फ्री नहीं किया जाता है, तो जो अब एक कलाकार है, जो एक डायरेक्टर है, उसने जो एक कोशिश की थी, अगर उसे सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या कोई ऐसी हिम्मत दोबारा कर पाएगा? जी परमिंदर जी, लगातार सरकार जो है सेंटर भी और स्टेट भी इस तरह के कार्य और इस तरह के कदम उठाती रहती है। उन्होंने कश्मीर फाइल्स और इस तरह की काफ़ी अनेक जो है मूवीज़ को ध्यान दिया, लेकिन अभी जो है करंट में जो ये मूवी है इसके ऊपर वो पता नहीं क्यों नहीं ध्यान कर पा रहे। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर फैसला ले और इस मूवी को भी टैक्स फ्री करे और लोगों को स्पेशल स्क्रीन्स पे दिखाया जाए। और लोगों से भी आग्रह है, जब तक जो है थिएटर्स को ये नहीं लगेगा कि भाई ये मूवी चलेगी तो वो भी नहीं जो है स्क्रीनिंग करेंगे। जैसे ही लोग रुचि दिखाएंगे अपने यहाँ थिएटर्स में भी मांग बढ़ेगी। डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगते ही हर जगह मूवी देखने को मिलेगी। और काफ़ी अच्छी मूवी मेरे हिसाब से पुराने डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवी बनाई होगी और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। तो वैसे तो जो इतने बड़े महापुरुष की जीवनी को 2-2.5 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो शिक्षा हर एक चीज़ से, यदि 2.5 घंटे की फिल्म से 5 मिनट का भी कोई
व्यक्ति शिक्षा ले लेता है तो बहुत ही अच्छी बात अपने जीवन में धारण कर पाएंगे और समाज के सुधार के लिए बहुत अच्छा ही कदम रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से महापुरुष के बारे में इस पूरी मूवी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ज्योतिबा फुले हो या सावित्रीबाई फुले, उन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन सरकार की बेरुखी के चलते अभी तक ये मूवी टैक्स फ्री नहीं हो पाई है और ना ही इस मूवी का अभी तक ज़्यादा प्रचार हो पाया है। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो ऐसी मूवी बने वे उस मूवी के ऊपर सरकार उन्हें टैक्स फ्री करे, उस मूवी को बढ़ावा दिया जाए। संदीप जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर जी आपका।